मौर्य के उत्तर यानी कि मौर्य के बाद का जो काल है, जो घटनाक्रम है, उसको हम मौर्य काल में पढ़ते हैं। इस समय जो है कि यहाँ पे हम दो राजवंशों को पढ़ेंगे, जो विदेशी हैं और जो देसी हैं। विदेशी में कौन है? कुषाण हैं, शक हैं, इंडो ग्रीक हैं, पहलव हैं, और देसी में शुंग हैं, कण्व हैं, सातवाहन हैं। शुंग वही जो कि वृहदत्त को मारने के बाद शुंग वंश की नींव उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने डाली। तो आज की जो क्लास है वो पूरी रूप से इसी पर फोकस रहेगी कि हम शुंग वंश के बारे में ढंग से देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप देख लीजिए। इसके पिता का नाम पुष्यधर्मा था, जो कि अति गोत्र के थे, अत्रि गोत्रीय हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग की पत्नी का नाम देवमला था, देवमाला नहीं, देवमला था। धर्म इसका वैदिक हिंदू बताया जाता है, लेकिन इस पर जो है कि मतैक्यता है। पुत्र इसका हुआ अग्निमित्र, जो कि बहुत प्रतापी हुआ, बिल्कुल जैसे अशोक अपने दादा के बाद सबसे महत्वपूर्ण हुआ, वैसे ही जो अग्निमित्र है वो अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के तुरंत बाद जो उत्तराधिकारी बना, उसने बहुत सारे विजित कब्जे अपने कब्जे में लिए। ठीक है, और इसका जो साम्राज्य था वो हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक फैला हुआ था। ठीक है, इनके बारे में जानकारी देखने के लिए मैं आपको वहाँ पे एक मैप के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। वो देखिए, ये शुंग के डायनेस्टी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। शुंग की डायनेस्टी कहाँ कहाँ है देखिए। एक तो ये जो सांगला है, मथुरा है, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा मगध की भी राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए क्योंकि सेनापति तो पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का ही है, तो पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्रा ही है। बाद में जो विदिशा है, यहाँ इसका बेटा जो है कि अग्निमित्र यहाँ का गवर्नर है, तो बाद में राजधानी जो है कि विदिशा भी जाती है। ये जो भोज काटा आप देख रहे हैं, ये विदर्भ का क्षेत्र है। जो विदर्भ आज का महाराष्ट्र है, मुंबई है, उसका क्षेत्र है। और यहाँ पर जो शासन करता था उसका नाम था यज्ञसेन। यज्ञसेन की जो बहन है उसका नाम है मालविका, और विदिशा का जो गवर्नर है उसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र का जो है कि मालविका से प्रेम संबंध है। ठीक है, इसीलिए कालिदास आगे चल के लिखते हैं मालविकाग्नि मित्रम, उसकी हम चर्चा भी आगे करेंगे। ध्यान रखिए, ये जो सांगला है, मथुरा है, पाटलिपुत्र है, विदिशा है और भोजकाटा, इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। सांगला के बारे में कन्फ्यूज मत होना, ये कश्मीर का क्षेत्र है, सियालकोट जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये वह क्षेत्र है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से हम व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जो है कि आगे देखिए, हम शुंग वंश के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। शुंग, इसकी चर्चा जो है कि पुराणों में, कौन कौन से पुराणों में? विष्णु वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में। बाणभट्ट के हर चरित्र में संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है, जिसका टाइम पीरियड 187 से 185 एडी के आसपास बताया गया है। इसे अनार्य भी कहा गया क्योंकि इसने अपने मालिक की हत्या कर दी। कौन मालिक? जो वृहदत्त, इसी को मार के तो उसने शुंग वंश की स्थापना करी। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी वर्तमान एमपी के विदिशा में बनाई। हिंदू धर्म का न्याय माना जाता है, साथ ही साथ इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था। बरहूत स्तूप जो एमपी का है, उसका निर्माण इसी का शासनकाल में हुआ था। साथ ही जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप का जीर्णोद्वार भी इसी ने कराया। पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र हुआ अग्निमित्र, जिसने शुंग वंश का सर्वाधिक विस्तार किया। और मालविका नामक स्त्री जो मैंने आपको शुरू में बताया, उसकी प्रेमिका थी, उसके प्रेम में पड़ा, और इसी चक्कर में जो है कि कालिदास ने क्या लिख दी? मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम में दूसरे यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि जब राजा अपने शक्ति का परीक्षण करना चाहता है तो वो एक यज्ञ के माध्यम से अनुष्ठान करता है, और उस अनुष्ठान में एक घोड़ा छोड़ देता है, जो कि स्वतंत्र रूप से दौड़ते हुए जिस जगह से होता चला जाएगा। जब तक वह घोड़ा रोका ना जाए तब तक माना जाता है कि वह घोड़ा जहाँ जहाँ तक गया हुआ है वो सारा क्षेत्र उस राजा का होता है। ठीक है, आगे देखिए आप। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि थे, जो कि इसके आचार्य भी थे और पुरोहित भी थे। पतंजलि ने लिखी महाभाष्य, और महाभाष्य से ही विदिशा में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। ठीक है, यह जानकारी अयोध्या लेख जो कि साकेत में है उसकी भी जानकारी मिलती है। कौशल प्रदेश की चर्चा है साकेत लेख में, और यहाँ का गवर्नर कौन है? धनदेव, जो कि पुष्यमित्र शुंग का तीसरा पुत्र है। ठीक है, अयोध्या लेख में अयोध्या की सर्वप्रथम जानकारी अथर्ववेद में है। इसका उल्लेख, अयोध्या का जो उल्लेख है वो सबसे पहले अथर्ववेद में आया। सरयू का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में है। इसे हरिरू या सरजू नदी लोकल नेम से भी जानते हैं। वसुमित्र अग्निमित्र का पुत्र था, जिसने अपने पिता के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया, प्लस यवनों यानी कि यूनानियों से संघर्ष भी किया।
आपको मैं बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या इसी वजह से भी करी थी, क्योंकि बृहदत्त अपने जो पूर्ववर्ती सम्राट अशोक थे उनके शांति धम्म का पालन कर रहा था और वो यूनानियों से संघर्ष न करके उनसे समझौता चाहता था। जबकि सेनापति का कर्तव्य निभाते हुए उसने कहा कि युद्ध जरूरी है और इस समय शांति वार्ता नहीं बल्कि तलवारों से बात होनी चाहिए, हाथी घोड़ों से बात होनी चाहिए, तीर कमान से बात होनी चाहिए। नहीं माना तो एक दिन सेना का निरीक्षण करते हुए बृहदत्त जब साथ में था उसी समय जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। जो नवा शासक हुआ उसका नाम था भागभद्र। इसी के दरबार में तक्षशिला के यूक्रेटाइडीज वंश का एक व्यक्ति है जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। विदिशा में गरुड़ स्तंभ का लेख भी लिखवाया गया जिसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। गरुड़ स्तंभ कौन लिखवा रहा है? हेलियोडोरस। ठीक है। और इसी विदिशा में इस बात का उल्लेख है कि विष्णु वंश के पंचवीरों की उपासना, आपको मैंने पंचवीरों की उपासना, आपको ध्यान होगा कि जब मैं आपको भागवत धर्म पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें बताया गया है विष्णु वंश में कौन कौन से पंचवीरों की उपासना होती है। कृष्ण की, बलराम की, अनिरुद्ध की, सांब की और प्रद्युम्न की होती थी। मथुरा तोषा जो स्त्री है, स्त्री अभिलेख है, वो गोड़ाकूप अभिलेख में पंचवीरों के नाम यहाँ पे भी उल्लिखित हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो 10वां शासक था देवभूति, उसको उसके अमात्य वासुदेव ने मार डाला। आपने कर्मा सुना होगा ना, कर्म का सिद्धांत, जैसे आप चलते हैं वैसे ही वो कर्म आप तक पहुंच जाते हैं। जिस हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके गद्दी कब्जाई थी, उसी प्रकार से इसके अंतिम नरेश देवभूति को उसी के अमात्य वासुदेव ने मार डाला और नए वंश की नींव डाली, कण्वंश। और इसी कण्वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करें तो शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर से मिले हैं, पंजाब के जालंधर से मिल रहे हैं। और दिव्यावदान प्लस तारानाथ कहते हैं कि जालंधर प्लस सियालकोट जो कि सांगला है, यहाँ से भी जो है कि इनका अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ की कथाओं का संकलन है जो मूल सर्वास्तिवाद विनय ग्रंथों पर आधारित है, यानी कि इसमें बहुत सारी कथाओं का वर्णन है, इसका कोई लेखक नहीं है, समय समय पर बहुत सारी कथाओं को इसमें जो है कि सम्मिलित किया गया है। 1866 में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1886 ईस्वी में E.B. कोयल और R.A. नाइल ने इसका संपादन किया। किसका? दिव्यावदान का। ठीक है। कुछ अंशों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया जिसका 3री शताब्दी में इसका अनुवाद किया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश जो खारवेल है उसने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था।